मां अंजनी लाल धाम सरकार का दिव्य दरबार जो कि निःशुल्क चिकित्सक दरबार यहां पे लगता है। ऐसा दरबार जहां पर बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, पहुंचते ही आराम मिलना शुरू हो जाता है। चाहे वो कैंसर हो, लकवा हो, पीलिया हो, गठिया हो या किसी भी तरह का इन्फेक्शन की भी बात करो। आज के दौर में जिस तरह लगातार इन्फेक्शन के केस बढ़ते हुए जा रहे हैं और ऐसी बीमारियां जो पकड़ में तक नहीं आती हैं, यहां तक कि डॉक्टर भी नहीं बता पाते, तो ऐसी कई तरह की बाधाएं लगातार देखने को मिल रही। उंगली आ रही थी भैया, थोड़ा उंगली दूर। तो ऐसी बीमारियां लगातार देखने के लिए मिल रही, समझ में भी नहीं पहुंचता है और जब बाद में जब काफी देर हो जाती है तब जाके मरीज को पता लग पाती है। ऐसे दिव्य दरबार में लोग पहुंचते हैं, बीमारी का पता भी चलता है और बीमारी जड़ से खत्म भी होती है। तो हकीकत हम लोगों द्वारा जो बताया जा रहा है। और अभी हम बात करेंगे यहाँ के जो महंत संतोषपुरी महाराज जी हैं, जो असाध्य रोगों को निदान करते हैं और बड़ी बड़ी बीमारियां वो दूर करते हैं और मरीज खुद कहता है कि वो बीमारी यहाँ पे दूर हुई है और जड़ से खत्म होती हुई भी देखी जा रही है। जानेंगे किस तरह की बीमारियां कैसे दूर होती है और कैसे यह संभव यहाँ पे हो पा रहा है। महाराज जी स्वागत है। जय श्री। महाराज जी यहाँ पे बीमारियां हैं जो सभी तरह की यहाँ पे ठीक हो रही हैं, तो महाराज जी कैसे यहाँ पे जो संभव हो पा रहा है? जो डॉक्टर भी कुछ ऐसे होते हैं कि बता नहीं पाते, लेकिन बीमारियां यहाँ पे बता जाती है, पहुंचते ही पकड़ में आ जाती है। देखिए, अब ये तो हनुमान जी का आशीर्वाद है कि मरीज खड़े होने से पता चल जाता है कि इसको कौन सी बीमारी है, किस कारण से है, क्यों आराम नहीं लग रहा है। अगर किसी के ऊपर कोई तंत्र मंत्र बाधा है तो उसको तो बिल्कुल आराम लगता ही नहीं है। कितना भी वो इलाज करा ले तो सारी चीज की जानकारी हनुमान जी माँ जी दे देते हैं हमको, तो इसलिए मरीज को बता देते, फिर वो अपनी रिपोर्ट बताता कि रिपोर्ट में भी यही बीमारी डॉक्टर ने भी बताई, तो वो क्लियर हो जाती है। तो ये तो हनुमान जी का चमत्कार है, ऐसा क्या पता चल जाता है मरीज को खड़े होने से। दूसरी बात, हम यही काम कम से कम 20 साल से कर रहे हैं, तो एक अनुभव हो जाता है। जो 20 साल से जैसे एक डॉक्टर ही करे तो उसको एक अनुभव हो जाता है, नॉलेज हो जाता है। तो चेहरा देख के ही बता देते, पहले के जो वैद्य थे वो नारी देख के बता देते थे कि आपको ये बीमारी है, आपने कल ही भोजन खाया। तो ऐसी कोई भी बाधा हो, कोई भी चीज हो, तो जो बराबर काम कर रहा है 20 साल से, तो एक अनुभव हो जाता है। महाराज जी ये भी कहा जाता है कि बीमारी का कारण कुछ तंत्र विद्या भूत प्रेत बाधा भी होती है, जिससे कि किसी समस्या उत्पन्न होने लगती है। तो क्या ऐसा भी कुछ है महाराज जी, या कुछ केवल जो बाहर संक्रमण की जिस तरह जो फैल रहा है? देखिए, मौसम के हिसाब से तो जो संक्रमण होता है, बुखार, ताप का, जुकाम का, जी तो देखो डॉक्टर 8-10 दिन दवाई, 15 दिन दवाई देने के बाद कंट्रोल हो जाता है। यदि कोई हवाबेर तंत्रमंत्र विद्या से हुआ है तो उसका संक्रमण बिल्कुल ठीक नहीं होता है। जितना इलाज कराओ जो जो बीमारी बढ़ती है। महाराज जी ये अनुमान का कितने समय बाद लगाया जा सकता है कि किसी ने तंत्र विद्या या भूत प्रेत बाधा ऐसा कुछ किसी ने कराया है? तो इसमें क्या हमारा तो कहना है कि देखिए, जैसे कोई इलाज करा रहे हैं और 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना में भी 1% आराम नहीं है, तो ऐसी अंजनी धाम आश्रम पे हमें एक बार दिखाया जाए, एक ही बार में आराम दिया जाएगा, उसको बताया भी जाएगा, एक ही बार में आराम लगने लगेगा। महाराज जी ये भी शिकायत आज के दौर में देखने को मिलती है कि संतान प्राप्ति की इच्छा जो लोग रखते हैं, लेकिन काफी समय भी निकल जाता है, उसके बाद फिर से वही समस्या उनको बार बार आने लगती है। तो इसमें भी कोई तंत्र विद्या बाधा कुछ हो सकता है? और ये कितना समय लगभग लोगों को इंतजार करना चाहिए और जरूर उसके बाद कैसे पता लगता है? देखिए, जैसे माता बहनों की जो गोदी नहीं भरती है, अब ज्यादातर लोग पहले तो डॉक्टर को दिखाते हैं, कोई भी आदमी। अब अगर रिपोर्ट में नॉर्मल है और डॉक्टर ने इलाज भी किया है, छोटी मोटी कमी हो, जान लो इलाज करने के बाद भी 1% आराम नहीं हो रहा, तो ऐसी अंजनी धाम आश्रम में अंजनी माता, हनुमान जी, माँ काली के आशीर्वाद से गोदी भरी जाती है गारंटी से, और बाद में दान किया जाता है। पहले उसका 1 रुपया खर्च नहीं होना है। बाकी देख सकते हैं कि किस तरह है जो समस्या है वो पैदा होती है, कहां से होती है, किस कारण होती है, और अगर ज्यादा लंबे समय तक अगर हम ना समझ पाए तो कितनी नुकसानदेह होती है, ये भी खूब आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये ऐसा एक दिव्य दरबार है जनपद ललितपुर का कि हर सोमवार गुरुवार को यहाँ पर निःशुल्क दिव्य दरबार लगाया जाता है। समस्या कोई भी हो, बाधा कोई भी हो, बीमारी कोई भी हो, जड़ से यहाँ पे दूर होती हुई देखी भी जाती है।